ये सब क्या बोल रहे हो आप? प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वरुण, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर होगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो तुम्हारे घर में ऐसे यूज होती है जैसे जैसे सब्जी में नमक। सही बोल रही। मेरे पापा की पब्लिक में एक इमेज है, हमारे परिवार की एक रेपुटेशन है जो इस पैथेटिक विक्टिम एक्ट और बेसिस ड्रामा में बर्बाद हो रही है। मेरी बेटी कोई आपके चुनाव प्रचार का विषय नहीं है और न ही आपके बेटे के चरित्र सुधार का। इसलिए उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और किस देवी के बारे में बात कर रहे हैं? देवी का अंश तो हर स्त्री में मौजूद है ना। फिर उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना अगर जो कार्य किया जाए वो माता रानी का आदेश कैसे हो सकता है? आपके बेटे ने जो किया, चाहे प्रेम में किया, आवेग में किया या किसी के दबाव में किया, उसकी वो जाने, लेकिन मेरी बेटी की सम्मति के बिना उसकी मर्जी के खिलाफ किया। इसलिए न सिर्फ मेरी नजर में बल्कि कानून की नजर में भी ये शादी अवैध है, गलत है और अस्तित्वहीन है। अगर हम चाहें तो यह बात अभी यही खत्म हो सकती है, लेकिन हर बार बिना लड़े अपनी बात को समाप्त करने की आदत को हमारी मजबूरी मत समझिएगा। इसलिए इस बार लड़ना है, और सिर्फ लड़ना ही नहीं है, जीतना है। और एक बात याद रखिएगा गजेंद्र जी, मेरी बेटी का दिल दुखा के कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये एक बाप के दिल से निकली आह है जो आपके इस गुरूर और घमंड को चकनाचूर कर देगी। पापा जी, प्लीज मेरे पापा को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें भी तो अभी पता चला। फिर भी वो राधिका दी को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पापा, मुझे लगता है कि वीर कोई प्रेशर में आके ये झूठ बोल रहा है। पूरी बात जाने बगैर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई अनाउंसमेंट मत कीजिए। दीदी, हम पे कोई प्रेशर नहीं था, हमने जो भी कहा सच कहा। चलो मान लिए वीर, मान लिए कि अब तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र डालने के लिए प्रेशर तो लगा होगा ना? किसके कहने पर? अरे किसके कहने पर तुमने ये घटिया वाली हरकत किया है? कहीं ये लोग तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? या फिर तुम्हारी और राधिका की दोस्ती पर कुछ गलत मीनिंग तो नहीं लिखा रही? हेलो भैया, ये सब क्या बोल रहे हो आप? प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वरुण, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर होगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो तुम्हारे घर में ऐसे यूज होती है जैसे जैसे सब्जी में नमक। सही बोल रही। मेरे पापा की पब्लिक में एक इमेज है, हमारे परिवार की एक रेपुटेशन है जो इस पैथेटिक विक्टिम एक्ट और बेसिस ड्रामा में बर्बाद हो रही है। देखा राधिका की किस्मत ने कैसे पलटी मारी है। अरे हम उसे अभागन समझते थे, पर ये तो भाई सुपर बम्पर लकी ड्रॉ निकली रे। अरे इतना अमीर और ऊपर से पॉलिटिकल वाला ये सब घर, ऐसे घर में बहू बन के जा रही है ये। किस्मत निकल रही है। तुम क्यों चल रही हो इसमें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। देखो राधिका जिस घर में बहू बन के जाएगी ना तो हमारा ही फायदा होगा ना। देखो राधिका की विदाई के जो भी हिसाब किताब है वो मैं पहले ही वसूल कर लूंगा ना। सुनो, देखिए, मेरी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ है। इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपके और आपके परिवार को हिसाब देना होगा। जो भी अत्याचार हुआ है